अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। अलग अलग मौज़ूआत पर अलग अलग शख्सियत को हम अक्सर दावत देते रहते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शकील अहमद परे साहब जुड़ चुके हैं। पीडीपी लीडर, पीडीपी ब्लॉक प्रेसिडेंट मंडी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और एसआर की अदालत की दावत को कबूल करने के शुक्रिया शुक्रिया। लिए। सर, 2 या 3 पहले आपके पार्टी के एक्स मेंबर, जो कि अभी फिलहाल अपनी पार्टी के सदर हैं, वो पुंछ के दौरे पर आते हैं, बहुत सारी बातें कह जाते हैं। पहला मेरा सवाल यही है कि वो कहते हैं कि पुंछ की जितनी भी डीडीसी मेंबर हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन इंक्लूडिंग, वो सारे करप्ट हैं। तो पहले मैं इस चीज के जिम्मन में आपसे चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहराज भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल के जरिए जो आज बल्लाई में एक हादसा हो गया, जिसमें एक जो सवारी थी, एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, वो उस एक्सीडेंट में लुकमा अजल हो गए और वो वफात पा चुके हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारिक व तआला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जो उनके लवाकिन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और जितने भी लोग उस एक्सीडेंट में जख्मी हुए हैं, मैं जिला इंतजामिया और स्टेट इंतजामिया से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि उनका बेहतर से बेहतर जो इलाज मुलाजा जो है वो करवाया जाए। जो आपने सवाल पूछा, जैसा कि 2 दिन पहले यहाँ पे एक मंडी में एक रैली का इनकाद किया गया, जो अपनी पार्टी की तरफ से, वो रैली नहीं बल्कि एक मीटिंग में तब्दील हुई, और उनकी बौखलाहट जो है वो सामने आई। और वो बौखलाहट ये थी कि जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे रियासत जम्मू कश्मीर में, वो 3rd टायर था पंचायत सिस्टम का। तो जब उसके जी। इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त जो अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी साहब हैं, जिन्होंने ये सारे जो जिला पुंछ की आवाम और जिला पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे एक सवालिया निशान उठाया है, वो उन्होंने कम अज कम साबका 13-14 एमएलए जो हैं वो डीडीसी इलेक्शन में उतारे थे, और 13 के 13 एमएलए जो हैं वो ब्लॉक से ब्लॉक मेंबर नहीं बन सके, वो सारे हार गए थे। तो वही बुकलाट जो है वो आज सामने आई। अल्ताफ बुखारी साहब शकील साहब, एक गलत रियासत। एक चीज शकील साहब मैं रोकना चाहूंगा, एक चीज गलत भी तो नहीं है। करप्शन तो हो रही है डीडीसी मेंबर में। मैं सारों का नहीं कहूंगा, सारे तो नहीं, कुछ तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो नहीं काफी नहीं नहीं, ज्यादा मीडिया में चल रहा होता है। शहराज भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करप्शन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करप्शन के मैं हक में हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप स्टेट लेवल के लीडर हैं, आपके पास ये प्रूफ है, आपके पास ये सबूत है कि यहाँ पे किसी डीडीसी मेंबर 1 ने, 2 ने या चेयरपर्सन साहिबा ने कहीं करप्शन में वो इन्वॉल्व हैं, तो आप प्रॉपरली एक सबूत के साथ आप वो चीज सामने रखिए। आप रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं, आप रियासत जम्मू कश्मीर की जो मुस्तकबिल है उसको सुधारने की बात कर रहे हैं, और आप एक इतनी छोटी सी बात कर रहे हैं कि जी ये यहाँ पे जी क्रशर है कलाई में। आप जानते सर, हैं शहराज भाई। क्रशर पर हम आएंगे सर, क्रशर पर हम आएंगे, अच्छे से बात करेंगे। पहले ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, उनका उनका अपना बयान है, आप पीडीपी का क्या स्टैंड है? क्या पुंछ में करप्शन हो रही है? क्या डीडीसी मेंबर जो आपने बनाए हैं, इतना बड़ा एतमाद दिया, डीडीसी चेयरपर्सन बनाई, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन बनाए, तो क्या आपको लग रहा है करप्शन हो रही है सर? सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हुए उस वक्त एक गुपकार अलायंस बना था। गुपकार हम्म। अलायंस के तहत जिस जिस ब्लॉक में जो जो कैंडिडेट उतारे गए थे, उन कैंडिडेट्स की एज ए पार्टी वर्कर होने के हमने सपोर्ट की थी। और जो हमारे मंडी ब्लॉक से, लोरन ब्लॉक से, साथरा ब्लॉक से जो हमारे डीडीसी मेंबर बन के गए, फिर उन डीडीसी मेंबर्स ने वोटिंग करके एक डीडीसी चेयरपर्सन को जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर नहीं सर, जो है वो। जो आपने लॉरेंस साथरा का जिक्र किया, क्या वो आपके गुपकार के मेंबर थे तब जब आपने उनको बनाया जी गया? जी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जो मंडी से हमारे
कैंडिडेट जीत के गए हैं वो गपकार के थे, उसके बाद जो साथरा से वो इंडिपेंडेंट थे, फिर उन्हीं लोगों ने आगे जो है वो एक वोटिंग के जरिए डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन को जो है वो तैनात किया। जी, तो आप जो कह रहे हैं, आपका जो सवाल है कि करप्शन, मेरे भाई आप देखें कि जो बुखारी साहब की तकरीर मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का काम, 20 करोड़ का टेंडर। मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि मेरा जो एक छोटा सा कंट्रैक्टर के साथ भी, मैं एक छोटा सा कंट्रैक्टर भी हूं, और आज की तारीख में 3 लाख का काम जो है वो भी ई टेंडरिंग के जरिए होता है। तो 20 करोड़ का टेंडर कैसे जो है वो फेक हो जाएगा, या उसमें करप्शन हो जाएगी, या वो क्या होगा कि किसी मनपसंद ठेकेदार को दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुआ है कहीं, आप खारिज कर इस बात को, ये उन्होंने, अगर हम इल्जाम लगा रहे हैं तो प्रॉपरली सबूत। उन्होंने शायद से बड़ी पॉलिटिकल फैमिली पर ये निशाना साधा है, जहां तक आम लोग कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है इन चीजों में, जो 5 करोड़ या 20 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, इन्वॉल्व की बात यह है कि हम कह दें कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन है, तो हमारे कहने से करप्शन नहीं मानी जाएगी जब तक हम कोई प्रॉपर सबूत नहीं देंगे। मैं कहता हूं कि शहराज भाई, आप मीडिया के रिपोर्टर हो, मैं कहता हूं आप करप्शन कर रहे हो, लेकिन आपको करप्ट कहने से पहले मुझे यह देखना है कि क्या मैं शहराज भाई के खिलाफ कहीं से सबूत भी इकट्ठा कर सकता हूं, कोई मेरे पास सबूत भी है, या कि मैं ऐसे ही किसी की मिस गाइडेंस पे आपको बदनाम कर रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से पंचायत इलेक्शन हुए, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर, इन लोगों ने कहीं करप्शन की हो, या मुझे ऐसा नहीं लगा। आप भी रिपोर्टिंग करते हो, यहाँ मीडिया के हजरात भी रिपोर्टिंग करते। वो पैसा जा कर रहा है, मतलब हकीकत में अगर देखा जाए, आप मैनिफेस्टो पढ़िएगा। आप जब ये डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे थे, उन्होंने अपना, सारे डीडीसी ने अपना मैनिफेस्टो दिखाया था कि ये मैनिफेस्टो हमारा रहेगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मेरे को भी 2 साल सहाफत करते हुए हो गए, लेकिन वो आपको लग रहा है कि उस मैनिफेस्टो पर वो लोग उतर रहे हैं जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिखाया नहीं, था? मुझे लगता है कहीं ना कहीं, नहीं, मैं ये चीज आपकी बिल्कुल दुरुस्त मानता हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपने उन वादों पे खरे नहीं उतर पाए, चाहे वो डीडीसी मेंबर हों, चाहे वो कोई भी हो, वो आपने उन जो लोगों के साथ